जो था उसकी तलाश शुरू हुई तो पता लगा कि आजकल ये बहुत बड़ा वक्ता बना हुआ सेमिनार किया करता था, उसे बुलाया जाता था रेस्पेक्ट के लिए, अंग्रेजी साम्राज्य के ऊपर व्याख्यान देता था कि हमारी धरती के ऊपर सूर्य डूब सकता है लेकिन अंग्रेजी साम्राज्य से सूर्य कभी नहीं डूब सकता, उसका सूर्य कभी अस्त नहीं हो सकता, क्योंकि इसके लिए हम अंग्रेजों को शेर बन करके जीना होगा। मैंने ऐसा किया, मेरे साम्राज्य पर जब संकट आया अंग्रेजी साम्राज्य पर, मैंने गोली चलाने का आदेश दिया, बड़ी गर्व से बात कहा करता था। तब पता किया एक दिन कि ये कहां वक्तव्य देगा, और वक्तव्य वाले स्थान पर लंदन के उस सेमिनार हॉल में ये भी पहुंचा। लंदन में जहां इसका सेमिनार बना था, तो सेमिनार हॉल में उद्यम सिंह पहुंचा, हॉल में पहुंचा, और इसके बाद जब पहुंचा तब अपने साथ में एक बंदूक लेकर के गया था, और लिखने वाली जो डायरी जो लेखन के लिए लेकर जाते हैं, तो इस डायरी में ये अपना जो था पिस्तौल छुपा के लेके गया। डायरी को इस प्रकार से काटा इसने अपने चाकू से, अपनी कैंची से, डायरी को इस प्रकार से काटा कि ऊपर का पृष्ठ तो ढका रह गया, बाकी जितनी जगह इसकी पिस्तौल को चाहिए थी वो पिस्तौल की जगह को काट करके पेज के अंदर यूं का फिट करके ले गया, और ऊपर की और नीचे की पेज इधर पेन डाल करके। और इसके बाद में सेमिनार हॉल में जाने से पहले भारतीयों की विशेष करके जांच होती थी, इसने एक हाथ में पेन पकड़ा, एक हाथ में डायरी की जांच की थी, चारों तरफ से देखा कि कोई हथियार नहीं है, कोई नहीं है, हाथ में डायरी। ओके चलिए, एकदम फ्रंट सीट पर बैठे, यहां जहां सेमिनार होने के लिए वक्ता भाषण देते थे, उनके सामने जहां बेंचें लगी हुई थी, एकदम फ्रंट सीट की बेंच पर सबसे पहले जाकर के बैठा, क्योंकि इसको तो अपना काम करना था। एकदम हर वक्ता, कई वक्ताओं ने संबोधन दिया, कई वक्ताओं बड़े ध्यान से सुन रहा था, बड़े ध्यान से हर बात, बाकी तो बीच में पूछ के रहे थे, लेकिन ये बहुत ध्यान से सुन रहा था। सबको पता था यार ये शानदार पत्रकार है, कितना सिंसियर पत्रकार है, कितना सीधा पत्रकार है, सारी बातें सुन रहा है बेचारा, इतना ज्ञान ग्रहण कर रहा है, सबको पता था बहुत सीधा पत्रकार है, पूरा ज्ञान लेके जाएगा। 3-4 वक्ताओं के बाद में नंबर आया खड़े हुए माइकल को। जैसे आया उन्होंने गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, तभी खड़ा हो और उसने कहा सॉरी यार बैड मॉर्निंग, खोली पिस्तौल निकाला और खड़ा उसके अंदर तब तक गोली दागता रहा जब तक वो पूरा का पूरा जमीन पर नहीं। पूरी पिस्तौल की कितनी गोलियां पता है? पिस्तौल की कितनी गोलियां? 6 पार, और कहा कि ये है मेरा बदला, और वहीं खड़ा रहा, गिरफ्तार कर लो, फांसी तो चढ़ाओगे, मैं तो मरने आया हूं, बट दंड दे के जाऊंगा, आज मेरे चाचा और चाची की आत्मा को शांति मिलेगी। इस प्रकार से ये तारीख कौन सी थी? 40 में 3 मार्च या 13 मार्च बिल्कुल सही। तो 13 मार्च, ये कई जगह मुझे 3 मिला है, ये बात सही है, मुझे इसका डाउट हाँ कंफर्म याद नहीं। तो 13 मार्च 1940 को इस सेमिनार हॉल में इसने माइकल ऑप्टिकन डायर को वहां पहुंचा दिया जहां उसको बहुत पहले चला जाना चाहिए था, चला जाना चाहिए। ऑप्टिकन डायर की हत्या, कोई बात नहीं, खड़े खड़े गिरफ्तारी दी है, क्योंकि अब जिंदगी का लक्ष्य नहीं था, जिंदगी का लक्ष्य था उनसे बदला लेना, बदला, और बदला लिया, खड़ा रहा, कहीं कोई दिक्कत ही नहीं। इसके बाद इसको गिरफ्तार किया गया, केस चलाया गया, चलाओ, और वहीं पर 1940 में इसे फांसी दी गई, और फांसी देने के बाद इसकी बॉडी को वहीं लंदन में दफना दिया। शायद जून में दे देते हैं फांसी इसको, जून में, 40 की जून में, यस। तो फांसी दी गई, वहीं दफना दिया गया। 1974 की बात है दोस्तों, आजादी के बाद इंदिरा गांधी जब लंदन गई थी तब उन्हें बताया किसी ने कि यहाँ पर एक देशभक्त क्रांतिकारी की समाधि है जिसको फांसी दी थी, आज भी उसकी कंकाल यहाँ पर है। तो उसने कहा दोहराया में हमारा उधम सिंह, उससे पहले इंदिरा गांधी
एक खतरनाक फिल्म 1971 में पाकिस्तान को तोड़ चुकी थी और उसका डंका दुनिया में बजता था, नाम था इंदिरा गांधी। तो इंदिरा गांधी ने मांग की और उसकी अस्थियां सौंपी दी। इंदिरा गांधी अस्थियां लाई और अस्थियां लाकर जलियांवाला बाग के पास, जलियांवाला यानी उस बाग में नहीं, बाग के पास, जलियांवाला बाग अमृतसर में दफनाया। बात समझ में? इससे कहते हैं बदला। तूने किससे लिया बदला? बता। नहीं हाँ शायद मुझे ध्यान नहीं है। सेकंड ठीक है, उतारो।